स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बिहार स्टडी में। तो आज मैं आप सभी को जीके का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो कि बिहार से रिलेटेड है। यदि आप लोग को आंसर पता हो तो कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार से। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? प्रश्न है आपका, कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के राजा थे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? अगला प्रश्न है आपका, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, साहबजादा सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, कुंवर सिंह के विरुद्ध प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? प्रश्न है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन डनवर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 9 मई 1858 ईस्वी को। आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी को। इतिहासकार डॉक्टर बी.एन. दास के अनुसार कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ। इतिहासकार पी.एन. दास के अनुसार कुंवर सिंह का देहांत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
डी मुरली बरहवा के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? प्रश्न है आपका, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, रांची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वामी सहजानंद का संबंध था। पहला ऑप्शन है आपका बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, दूसरा ऑप्शन है आपका बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, तीसरा ऑप्शन है आपका बिहार के किसान आंदोलन के साथ, और चौथा ऑप्शन है आपका बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। प्रश्न है आपका, ये प्रश्न थोड़ा सा छोटा दिख रहा है इसका शब्द, तो चलिए प्रश्न है आपका स्वामी सहजानंद का संबंध था, किससे था? पहला ऑप्शन है आपका बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, दूसरा ऑप्शन है आपका बिहार के जातीय आंदोलन के साथ, तीसरा ऑप्शन है आपका बिहार के किसान आंदोलन के साथ, और चौथा ऑप्शन है आपका बिहार के मजदूर आंदोलन के साथ। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? प्रश्न है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए है आपका चाणक्य, ऑप्शन बी है वात्स्यायन, और तीसरा ऑप्शन है आपका पाराशर, और चौथा ऑप्शन है आपका कनाद। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, चाणक्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका मुस्लिम लीग के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न है आपका मुस्लिम लीग के मुंबई अधिवेशन 1915 में की अध्यक्षता किसने की थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? प्रश्न है आपका सदाकत आश्रम के स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है फटाफट कमेंट में बताएंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, मौलाना मजहरुल हक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? प्रश्न है आपका सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। सच्चिदानंद सिन्हा इनमें से किसके साथ जुड़े थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? प्रश्न है आपका इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, या इंडिया डिवाइडेड के लेखक है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सैयद शहाबुद्दीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कांग्रेस सोशलिटी पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? प्रश्न है आपका, कांग्रेस सोशलिटी पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कहाँ हुई थी? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पटना में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? प्रश्न है आपका, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? पहला ऑप्शन है आपका समाजवादी, दूसरा ऑप्शन आपका राष्ट्रवादी, तीसरा ऑप्शन है आपका अंतर्राष्ट्रवादी और चौथा ऑप्शन है आपका साम्यवादी। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से संबंधित थे, तो किस पार्टी से संबंधित थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सोशलिटी पार्टी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जयप्रकाश नारायण की रचना नहीं है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्न है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका, रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे, वो किस जिला के थे? यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर
सी पटना जिला के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। अगला प्रश्न आपका रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, अमरा गांव से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पटना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। प्रश्न है आपका जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर जेल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। प्रश्न है आपका श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का क्या नाम था। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती रामप्यारी देवी। ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती रामप्यारी देवी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने कही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। प्रश्न आपका बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। यदि आप लोग को आंसर पता है तो फटाफट कमेंट में बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे। यदि आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट में बताएंगे। और ये Q4 युग का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको खुद ही बताने होंगे। तो चलिए आज का प्रश्न यहीं तक, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाए हैं।